देवता लेकर के गए उसको, अमृत को लेके गए। और देखो जहां सुमति तहां संपत्ति नामा, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अमृत हाथ में पर पी नहीं रहे हैं, सबकी बुद्धि खराब हो गई। क्या? अहम पूर्वम नत्वा नत्वा मिति प्रभो। कोई काम तो हो गया बढ़िया, सफलता भी मिल गई, पर श्रेय मैंने किया, शील्ड मुझे चाहिए। अब लड़ाई झगड़े होने लगा। एक बोला मैं पहले अमृत पीऊंगा, मैं तुम सब में आयु में बढ़ा। बोले तू कैसे पी लेगा? जानता है बस सांप के मुंह के सामने मैं ही आगे लगो, सबसे ज्यादा कार तो मैं ही है गयो बिस के मारे। कहते हैं असुर पहले बहुत गोरे थे, राक्षस थे ना, गोरे थे, पर जब समुद्र मंथन हुआ तो सांप की मुख की तरफ लगे। और जो मंथन होगा सांप खींचेगा तो बड़ा अंदर से गरम लावा निकला, जहर निकला, तो बेचारे असुर सब जल गए। उसी दिन से काले राक्षस होने लगे। मैं पहले पीऊंगा। कोई कहने लगा मैं राजा हूं, मैं पहले पीऊंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं पहले पीऊंगा। पी कोई नहीं रहा, लड़ रहे हैं। इतने में छुम करती ठुमका लगाते हुई महाराज भगवान पधारे। भगवान को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए, इतने सुंदर लग रहे महाराज, छुरी बन गई। हमारे तो संत कहते हैं नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिहार जी जाके देखो कैसे लगते हैं, ना रूप के ना रंग के, अच्छे है ही नहीं, हैं क्या अच्छे? इतना सा मुंह है, वो भी काला, एकदम काला। तवे को देख लो पीछे, जब बिहार जी को देख लो, और वो भी मोटी मोटी आंखें। आज तक हमें लगता नहीं किसी ने बिहार जी का मुंह भी ढंग से देखा होगा। छोटा सा मुंह, मोटी सी ऊपर बेसर लगा देते हैं गोस्वामी जी। पर जाकर देखो ना महाराज, 2-2 घंटे की लाइन लग रही है, लोगों का बस ना चले बिहार जी को उठाकर ले जाए। इसलिए संत ने लिखा नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम छोरी होते तो कितनों के घर बर्बाद कर देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम तो श्याम सुंदर हो। देखो ये असुर भी भगवान को देखते ही मोहित हो गए, अमृत छोड़ के देखने लगे मोहिनी को। भगवान ने कहा मैं अगर कहूं कि मैं तुम्हारा बंटवारा करती हूं तो समझ जाएंगे कोई गड़बड़ लीला है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम लड़ क्यों रहे हो? देवी हम लोगों ने ये अमृत प्राप्त किया है। अच्छा तो पी जाओ। बोले नहीं, कौन पहले पिएगा ये निर्णय नहीं हुआ है। भगवान ने कहा जो तुम आपस में निर्णय करो, पी लो। बोले नहीं, अब तुम आई हो तो तुम ही निर्णय कर दो। भगवान का ना भैया हम निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी राह चलती स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान अपना विश्वास पक्का कर रहे हैं। कई होते ना, हम पैसा नहीं लेते हैं, पैसे को छूते नहीं है महाराज। जो ऐसा विचार करते हैं उन्हीं के पास ढेर लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम नहीं छूते पैसे को, रख जाओ चिमटे से उठा के डाल लेंगे, हैं? पर हाथ नहीं लगाएंगे पैसे को, तो वो ही ढेर लगता है। भगवान ने कहा विश्वास बनाओ। जब इतना विश्वास हुआ नहीं ये तो पक्का विश्वास है, पूरा की पूरा पक्का विश्वास, तो अमृत कलश हाथ में दे दिया। तुम जानो ये अमृत जाने। भगवान कहने लगे एक बात बताओ, तुमने और देवताओं ने दोनों ने परिश्रम किया ना? बोले हाँ परिश्रम तो दोनों ने किया। बोले अगर मैं तुमको पिला देती हूँ तो देवता सोचेंगे पक्षपात हो गया। एक काम करती हूँ, मैंने इसमें देखा है, इसमें नीचे बड़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर पतला पतला है, और भगवान की बात ही बड़ी मीठी मीठी है। भगवान की एक मुस्कुराहट में भी महाराज संपूर्ण माया छुपी है। मैया जशोदा दूर खड़ी हो गई भगवान का वैभव देख के, और भगवान मुस्कुराए 2 मिनट में कि चोरे लाला तू पास में ना आएगो। हमारे एक संत कहते थे आप कितना भी नशा कर लो उतर जाता है, और एक दिन भगवान की रूप माधुरी का दर्शन हो जाए, जीवन भर जिंदगी भर वो नशा नहीं उतरता है, आनंद का नशा। भगवान असुरों से कह रहे हैं मैं पतला पतला देवताओं को पिला देता हूँ, गाढ़ा तुमको पिलाऊंगा। बात में आ गए। एक ने कही क्यों, गाढ़े से क्या होता है? बोले वो तो अमर कम होंगे, तुम ज्यादा हो जाओगे। सब फंस गए बातों में। भगवान ने इशारा किया जल्दी जल्दी बैठो। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव बैठ गए। अब देखो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं। कई कहते ना भगवान ने धोखा किया, नहीं किया। असुरों ने भगवान से भगवान को मांगा हमें तुम चाहिए, तो भगवान उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, दे रहे हैं उनको। और देवताओं को अमृत चाहिए, भगवान देवता पिला रहे हैं। एक देव असुर था जिसका नाम था सुरभानु,
वो समझ गया कुछ दाल में काला है यहाँ पर, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। भगवान ने जैसे सूर्य को पिलाया, सूर्य भानु को पिलाया और जैसे ही चंद्रमा को पिलाया, दोनों बोले महाराज ये असुर है, असुर देवता नहीं है। तुरंत भगवान ने चक्र से उसका सिर छेदन कर दिया। पर कहते हैं वो अमृत पी चुका था। वही राहु केतु बने दोनों और सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं और भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। सब असुर कहने लगे कहाँ मोहिनी कहाँ गई, मोहिनी कहाँ गई। तो एक असुर बोला मैं बताऊं कहाँ है। बोले कोई मोहिनी पोहिनी ना है, वो तो मोहिना था, ले गया अमृत देवताओं को पिला गया। देवासुर संग्राम हुआ। महाराज कहते हैं देवताओं की विजय हुई, असुर मारे गए। पर अंतुता गत्वा असुरों ने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया। देखो कथा क्या बढ़िया संदेश देती है। गुरु को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति के पास देवता भी नहीं भटकते हैं, वो भी नीचे रह जाते हैं। देवता अमर 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 हैं, अमृत पी चुके हैं, पर भी स्वर्ग से भाग गए, क्योंकि शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु हैं। असुरों ने अपने गुरु को प्रसन्न किया और शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करा करके राजा बलि को देवता बना दिया, इंद्र बना दिया।